इजरायली सेना ने लेबनान के बैरूत में किया भीषण हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान से जंग के बीच यूएई को मिसाइल देगा ऑस्ट्रेलिया। मिडल ईस्ट में निगरानी के लिए विमान की भी तैनाती करेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से घर लौटने की अपील की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को बंधक बनाने का लगाया आरोप। अमेरिका के जमीनी हमले का सामना करने के लिए ईरान तैयार। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों को के लिए कैप्चर करने की नीति अपनाएगा ईरान। ट्रंप के कभी भी युद्ध रोकने की आशंका को लेकर इजरायल ने तेज किए ईरान पर हमले। युद्ध खत्म होने से पहले ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है इजरायल। मुस्तफा खामनई के ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी बधाई। शहबाज ने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनई की मौत पर जताया दुख। यूएई पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी। यूएई ने कल ईरान की 8 मिसाइलों 35 ड्रोन हमलों को नष्ट किया। जंग के बीच ईरान से अपने दूतावास के कर्मचारियों को हटाएगा नीदरलैंड ने दूतावास कर्मचारियों को ईरान से अजरबैजान भेजने की घोषणा की। मिडल ईस्ट में जंग के बीच इराक के प्रधानमंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर हुई बातचीत में इराक का अमेरिका को साफ संदेश, पड़ोसी देश पर अपने देश से किसी सैन्य कार्रवाई को अंजाम नहीं देने की नसीहत दी। मिडल ईस्ट में तनाव से घटी पूरी दुनिया की तेल सप्लाई। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत ने मिलकर उत्पादन 67 लाख बैरल प्रतिदिन तक घटाया। ईरान के परमाणु भंडार पर अमेरिका और इजरायल की नजर। दोनों देश यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने की ईरान को धमकी। हेगसेथ बोले ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। युद्ध में ईरान बुरी तरह हार रहा है। हेगसेथ ने कहा ट्रंप ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी बोले ईरान ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता। लारिजानी ने ट्रंप को सावधान रहने की नसीहत दे डाली। जंग के बीच ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़ी। यूएस इजरायल हमले में ईरान में 1200 से ज्यादा की मौत, 10,000 से ज्यादा जख्मी। सिर्फ तेहरान में 460 की मौत, 4,309 जख्मी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई से खुश नहीं ट्रंप। एक इंटरव्यू में ट्रंप बोले मुझे नहीं लगता कि वो शांति से जी पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत के संकेत दिए। एक इंटरव्यू में ट्रंप का बयान, बोले ईरान से बातचीत मुमकिन। ईरान से जुड़े फेक वीडियो फैलाने के आरोप में बहरीन में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एक बांग्लादेशी की भी हुई गिरफ्तारी। यूएई के अबुधाबी में ईरान का ड्रोन से हमला। ईरान ने अबुधाबी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बनाया निशाना। हमले के बाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी। जंग के बीच तुर्की और ईरान के विदेश मंत्री की फोन पर बातचीत। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने ईरानी हमले का विरोध जताया। फिदान बोले तुर्की पर ईरान का हमला उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। ईरानी हमले के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। ईरान युद्ध का हवाई यात्रा पर असर पड़ना शुरू। एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। अब एयर इंडिया के हर डोमेस्टिक फ्लाइट पर यात्रियों को 399 रुपए फ्यूल चार्ज देने होंगे। विदेश जाने वाले यात्रियों को अब और भी फ्यूल चार्ज देना होगा। सऊदी अरब के रियाद में ईरानी हमले से यूपी के मुरादाबाद का एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। सऊदी अरब में डीजल मैकेनिक का काम करने आया था युवक। मिडल ईस्ट में जंग के बीच कतर, यूएई सऊदी अरब में मिलिट्री एक्सपर्ट भेजेगा यूक्रेन। ईरानी ड्रोन को गिराने की सलाह देंगे यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट। इजरायल अमेरिका से जंग के बीच पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर की बात। पुतिन ने मसूद पेजेश्कियन से जल्द संघर्ष खत्म करने और राजनीतिक बातचीत से समाधान निकालने की अपील की। जंग के बीच ईरान के सैनिकों के मारने को लेकर इजरायल का नया दावा। 28 फरवरी से अब तक 1900 से ज्यादा सैनिकों और जवानों को मार गिराने का इजरायल का बड़ा दावा। ईरान ने बहरीन की एक इमारत पर ड्रोन से किया हमला। हमले के दौरान जोरदार धमाके से हड़कंप। इमारत में अमेरिकी सैनिकों के ठहरे होने का दावा।